हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ 4 दिनों के बाद, नहीं जल्दी आया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि पेंसिल कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंसिल लिखने या चित्र बनाने के काम आती है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली पतली छड़ होती है जो प्राय ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कागज पर घिसकर अपने रंग के अनुसार एक निशान छोड़ जाती है। सामान्यतः इस छड़ को दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच दबाकर उससे गोंद से जोड़ा जाता है। और दोस्तों, बाजार में कई प्रकार की पेंसिल उपलब्ध है। ग्रेफाइट पेंसिल के कई ग्रेड होते हैं, जैसे 9H से लेकर H तक, और FHB और B से लेकर 10B या 12B तक। H का हार्ड एवं B का मतलब ब्लैक होता है। दोस्तों, बचपन में हमको पेंसिल से लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था, क्योंकि पेंसिल का लिखा हुआ रबड़ की सहायता से मिटाया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर बच्चे पेंसिल से ड्राइंग करते हैं तो उनके दिमाग की कसरत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के इस लेख में मैं आपको पेंसिल का इतिहास, आविष्कार, पेंसिल कैसे बनाई जाती है और पेंसिल से जुड़े तथ्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंसिल का इतिहास। पेंसिल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पेंसिलियस से हुई है, जिसका अर्थ है कि पूछ। साल 1565 में जब इंग्लैंड में बहुत भयानक तूफान की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, फिर कुछ दिनों बाद वहां से भेड़ बकरियों को चराने के लिए चरवाहा का दल गुजरते हुए उन्होंने देखा कि जो भेड़ जमीन पर पड़े थे उनके जड़ों पर बहुत तादाद में काला सा दिखने वाला पदार्थ लगा हुआ था। उन्होंने सोचा शायद कोयला है। उन्होंने उस पदार्थ को कोयला समझकर जलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला पाए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पदार्थ क्या था। उन्होंने इसे काले पदार्थ का नाम दे दिया और बकरियों के ऊपर निशान बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाने लगा। बाद में इसका नाम ग्रेफाइट रखा गया। ग्रेफाइट को कागज में लपेटकर इंग्लैंड के बाजार में भेजा जाने लगा और फिर 16वीं शताब्दी में लोगों द्वारा ग्रेफाइट से लिखने लगा। ग्रेफाइट का नरम और नाजुक होने की वजह से लोगों को लिखने में काफ़ी परेशानी होती थी। फिर ग्रेफाइट के चारों ओर धागे से लपेटकर लिखने जाने लगा। दोस्तों, साल 1560 में इटालियन लोगों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने जूनिपर नाम का एक पेड़ का इस्तेमाल करते हुए पेड़ की लकड़ी को काटकर और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अंदर होल करके उसमें ग्रेफाइट चिटका दिया था। वह पर इस तरह पेंसिल बनाना शुरू हुआ। साल 1790 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो गया, जिस वजह से फ्रांस को इंग्लैंड ने ग्रेफाइट की सप्लाई देना बंद कर दिया। फ्रांस में ग्रेफाइट का प्रतिबंध लग गया जाने के बाद इसकी कमी हो गई। तब फ्रांस के मंत्री ने अपने कमांडर और वैज्ञानिक निकोलस को इसका कोई हल निकालने के लिए कहा गया। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद निकोलस ग्रेफाइट और चिकनी मिट्टी के पानी में मिलाकर और एक मिश्रण तैयार किया, और यहीं से वैज्ञानिक निकोलस ने देखा कि कम और ज़्यादा करने पर पेंसिल की लिखावट में फ़र्क आ रहा था, और यहीं से H एवं HB पेंसिल का आधुनिक पेंसिल का निर्माण हुआ। और साल 1995 में निकोलस जैक्स को इस आविष्कार का पेटेंट मिला। दोस्तों, आइए जानते हैं पेंसिल कैसे बनाई जाती है। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले लीड के आवश्यकता होती है। लीड बनाने के लिए ज़मीन के अंदर से ग्रेफाइट को निकाला जाता है और बाद में ग्रेफाइट चिकनी मिट्टी में और पानी को डालकर लगभग 25 मिनट तक अच्छे से मिक्स
कर दिया जाता है। अगर पेंसिल बनानी हो तो उसी तरह का कलर डाल दिया जाता है। इसके बाद ग्रेफाइट और क्लो के पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में की मदद से इस पेस्ट की एक लंबी लीड बनाकर तैयार होती है और बाद में लीड को एक मशीन के अंदर डालकर सुखाया जाता है जिसमें इससे मौजूद नमी खत्म हो जाए। लेकिन अभी लीड नरम और नाजुक है। उन्हें कठोर बनाने के लिए हाइड्रोलिक ओवन के 1500 डिग्री से सेल्सियस पर 45 मिनट तक रखा जाता है। और दोस्तों, कलर वाली पेंसिल बनाने की प्रक्रिया में पहले जैसी ही, बस इसमें जिस तरह की पेंसिल बनानी हो उस तरह का कलर मिला दिया जाता है। अगर प्रक्रिया में लीड के 6 घंटे के लिए मोम में रखा जाता है ताकि लीड में बची हुई जगह भर जाए और पेपर पर काफ़ी स्मूथ चले। इनके बाद लीड का टेस्ट किया जाता है, ये पता लगा सके कि लीड कितना दबाव झेल सके। इन टेस्ट के बाद अन्य 2 और टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि पेंसिल कैसे बनाई जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।